सेट एज कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ है, उसके अंदर देखते हैं हम लोग एमसीक्यूज कैसे बनेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन 210 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या तो बोर्ड का मतलब क्या होता है, तो कलेक्टिव बॉडी होती है डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी की। सेकंड देखते हैं सेक्शन 234 डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, तो डायरेक्टर का मतलब डायरेक्टर जिसको अपॉइंट किया गया है बोर्ड ऑफ द कंपनी के द्वारा। एमसीक्यूज में क्या आएगा, तो ये आएगा कि डायरेक्टर अपॉइंट कैसे किए। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, तो डायरेक्टर जो अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ द कंपनी के द्वारा। थर्ड देखते हैं डायरेक्टर्स इंडिविजुअल्स हु अपॉइंट टू मैनेज द बिजनेस अफेयर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स इंडिविजुअल जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है किसके लिए, मैनेज करने के लिए बिजनेस अफेयर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर इलेक्ट किए जाते हैं बाय दी, किसके द्वारा किए जाते हैं, शेयर होल्डर या तो आउटसाइडर्स के द्वारा। लीगल पोजीशंस डायरेक्टर्स की क्या होती है, एजेंट होते हैं या तो वो ट्रस्टीज़ होते हैं। एज अ ट्रस्टी के तौर पे डायरेक्टर्स किसका टेक केयर करता है, तो टेक केयर करता है वो प्रॉपर्टीज़ का, मनीज़ का, ट्रेड सीक्रेट्स का एक्सेट्रा का जो बिलोंग करती है कंपनी की। एज अ ट्रस्टी के तौर पे डायरेक्टर कौन सा रिलेशनशिप निभाता है कंपनी के साथ, तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप निभाता है, मतलब कि नॉट विथ एनी इंडिविजुअल शेयर होल्डर। कोई भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर का वो डायरेक्टर नहीं होता, वो पूरी कंपनी का डायरेक्टर होता है। इलीगल एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड, अगर इलीगल एक्ट करता है डायरेक्टर तो उसके लिए जो भी लॉस हो रहा है कंपनी को उसको वो कंपेंसेट करके देना पड़ेगा। डायरेक्टरशिप क्या है, तो डायरेक्टरशिप इज़ एन ऑफिस ऑफ ट्रस्ट। डायरेक्टरशिप इज़ एंड डैश, तो डायरेक्टरशिप इज़ एन ऑफिस ऑफ ट्रस्ट, इसको हम लोग ऑफिस ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं। डायरेक्टर एज एन ऑफिसर इज़ ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर जो होता है जो कि ऑफिसर के तौर पे काम करता है वो एम्प्लॉय है किसका, कंपनी का। बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स के डिसीजंस एट द टाइम ऑफ द मीटिंग्स एंड नॉट एनी इंडिविजुअल डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो मीटिंग्स के अंदर डिसीजन लेते हैं, ना कि कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर डिसीजन लेता है। वेदर इफ़ परमिटेड बाय द लॉ, अगर परमिट किया जाता है लॉ के द्वारा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग भी नहीं बुलाएंगे और वो लोग डिसीजंस ले लेंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं वो लोग, यस वो लोग कर सकते हैं, बट इस केस के अंदर भी वो कलेक्टिव डिसीजन होगा, किसी एक इंडिविजुअल डायरेक्टर का डिसीजन नहीं होगा। 13 देखते हैं एज पर द सेक्शन 149(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एवरी कंपनी हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग इंडिविजुअल एज एन डायरेक्टर। किसको हम डायरेक्टर रख सकते हैं, इंडिविजुअल्स को हम लोग डायरेक्टर रख सकते हैं। कैन द बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्स और द एसोसिएशन ऑफ द पर्सन बिकम, या तो अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, क्या इन लोगों को हम लोग डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, किनको, बॉडी कॉर्पोरेट को, फॉर्म को, एसोसिएशन ऑफ द पर्सन को नहीं, हम लोग इन लोगों को नहीं कर सकते हैं अपॉइंट एज अ डायरेक्टर। मिनिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, तो 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। वेदर द कंपनी अपॉइंटेड मोर देन 15 डायरेक्टर्स, क्या कंपनी 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, यस आफ्टर पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। जब वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर ले उसके बाद वो 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। इज़ देयर एनी एग्जाम्पशंस, क्या कोई एग्जाम्पशन है इसके अंदर, यस गवर्नमेंट कंपनी के लिए एग्जाम्पशन है 149(1) के लिए, मतलब जहाँ पर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का होता है वहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी को एग्जाम्पशन दिया गया है कि आप इससे ज़्यादा भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। एंड सेकंड फर्स्ट प्रोविजन ऑफ 149(1) दैट इज़ आफ्टर पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन, जो स्पेशल रिजोल्यूशन उनको पास करना पड़ता है मोर देन 15 डायरेक्टर के लिए, तो वो भी उन लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम्पशन उनको दिया गया है, किसको, गवर्नमेंट कंपनी को। ओनली इफ़ नॉट कमिटेड, कब ये एग्जाम्पशन उनको मिलेगा, जब अगर उन लोगों ने डिफ़ॉल्ट कमिट नहीं किया होगा अंडर सेक्शन 137, मतलब फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये सेक्शन है, या तो उन लोगों ने डिफ़ॉल्ट कमिट नहीं किया गया होगा
अंडर सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार। रूल 3 19 में दिखता है। रूल 3 एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, एक वुमेन डायरेक्टर तो होनी चाहिए हर लिस्टेड कंपनी के अंदर, हर अदर पब्लिक कंपनी के अंदर। अदर पब्लिक कंपनी के अंदर क्या देखेंगे हम लोग, जब हमको एक वुमेन डायरेक्टर का रूल 3 अप्लाई करना होगा तब, तो पेड अप शेयर कैपिटल जो होगी अदर पब्लिक कंपनी की वो 100 करोड़ या तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। टर्नओवर जो होगा वो 300 करोड़ या तो उससे ज़्यादा का होना चाहिए। ये कब का देखेंगे हम लोग, तो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का देखेंगे हम लोग। अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। फाइलिंग ऑफ द इंटरमिटेंट वैकेंसीज ऑफ द वुमेन डायरेक्टर, अगर कोई इंटरमिटेंट वैकेंसी हो गई मतलब बीच में छोड़ के चली गई वुमेन डायरेक्टर, तो अभी उसकी वैकेंसी को कैसे फिल करना है, तो अर्लीस्ट जल्द से जल्द फिल करना है उसको, लेकिन वो लेटर नहीं होना चाहिए इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के अंदर। यानी कि नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जब है उससे पहले आप कर लो, या तो 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज़ लेटर, या तो 3 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ द वैकेंसी, जब से वो छोड़ के गई उससे 3 महीने काउंट करो और वो डेट लो। और एक बोर्ड मीटिंग्स कब होने वाली है नेक्स्ट, वो डेट लो। दोनों में से जो भी लेटर हो मतलब बाद में आ रही हो वो आपकी लास्ट डेट होगी। उस डेट तक आपको वुमेन डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लेना है, उसकी वैकेंसीज को फिल कर लेना है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं। शीतल वॉज ऑक्यूपाइंग इन द ऑफिस ऑफ द वुमेन डायरेक्टर इन अ कंपनी। शीतल नाम की व्यक्ति वुमेन डायरेक्टर है कंपनी के अंदर, बट ड्यू टू हर सडन डेथ, उसकी डेथ हो गई 17 मार्च 2019 के दिन। द इंटरमिटेंट वैकेंसी सो अकर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी फील्ड अप एट द अर्लीस्ट बिकॉज शी वॉज द ओनली वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। वो अकेली ही वुमेन डायरेक्टर थी बोर्ड पे, इसलिए उसकी वैकेंसी को जल्द से जल्द फिल करना पड़ेगा। द इमीडिएट बोर्ड मीटिंग कब हेल्ड हो रही है, 25 जून 2019 के दिन। द वैकेंसी ऑफ द वुमेन डायरेक्टर मस्ट बी फील्ड अप लेटेस्ट बाय 25 जून 2019। 25 जून 2019 तक हो जानी चाहिए उसकी वैकेंसीज फिल, या तो विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसीज। वो 3 मंथ कब से काउंट करना है, जब से उसकी डेथ हो गई। कब से, 17 मार्च 2019 से। तो 3 मंथ कब आएंगे, 16 जून 2019 के दिन तक 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ तक विच एवर इज़ लेटर यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर विच एवर इज़ लेटर में क्या आ रहा है, 25 जून आ रहा है, तो मतलब 25 जून 2019 तक ये डायरेक्टर की, जो वुमेन डायरेक्टर है उसकी वैकेंसीज फिल हो जानी चाहिए। 22 देखते हैं। At least one director who stay in the India for the total period not less than 182 days during the financial year। एक डायरेक्टर तो होना ही चाहिए जो कि इंडिया के अंदर रहे फॉर द टोटल पीरियड, कितना, नॉट लेस देन 182 डेज फाइनेंशियल ईयर के अंदर। 13 देखते हैं। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, 23 देखते हैं। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अबाउ अप्लाई द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकॉर्पोरेटेड। अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो वो क्या लगाएगी, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देखेगी जब से वो इनकॉर्पोरेट हुई है, वहाँ से ये रिक्वायरमेंट देखनी होगी 182 डेज। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसकी, मैनेज करता है वो डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशंस को, अंडरटेक किया जाता है जो कि कंपनी के द्वारा। उसका काम क्या होता है, ऑपरेट करना स्मूथली। जो भी डिफरेंट बिजनेसेस उसके पास हैं ऑपरेशंस के अंदर, उसको स्मूथली रन करना, ऑपरेट करना, वही उसका क्या होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें कौन आते हैं, तो होल टाइम डायरेक्टर आता है, एमडी आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है, ये पॉलिसीज़ फॉर द इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बनाते हैं, मैनेजमेंट की इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बनाते हैं। इसमें कौन आते हैं, तो प्रोफेशनल डायरेक्टर्स एंड नॉमिनीज डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सब इसमें आते हैं। एज पर द सेक्शन 152(1) नो प्रोविजंस आर्टिकल ऑफ द कंपनीज फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंटेड। अगर कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया आर्टिकल के अंदर, तो जो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम होंगे वही इंडिविजुअल्स डीम कहलाएंगे एज अ फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जब तक दूसरा कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाता। अंडर सेक्शन 152(1) ओपीसी जो होती है, इंडिविजुअल बीइंग द मेंबर
जो ओपीसी के अंदर इंडिविजुअल मेंबर होगा वही फर्स्ट डायरेक्टर कहलाएगा जब तक ड्यूली अपॉइंट नहीं किया जाता। एओए के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर का नाम होता है, अगर नहीं होता तो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर जो होते हैं मेमोरेंडम के वही फर्स्ट डायरेक्टर्स बन जाते हैं। होल्ड ऑफिस, कब तक ये लोग ऑफिस को होल्ड करेंगे? जब तक ड्यूली अपॉइंट नहीं किया जाता डायरेक्टर्स को। फर्स्ट डायरेक्टर्स जो है वो लिमिट करता है टू होल्ड द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब एजीएम तक वो अपनी ऑफिस को होल्ड करेगा फर्स्ट डायरेक्टर। एवरी सब्सिक्वेंट, मतलब उसके बाद के जो डायरेक्टर्स होंगे वो अपॉइंट किए जाते हैं कंपनी के द्वारा एजीएम के अंदर, एक्सेप्ट अगर कंपनी एक्सप्रेसली प्रोवाइड करती है कोई अदर प्रोसीजर्स, तो फिर उसके हिसाब से होगा, वरना तो ये जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर होंगे ये एजीएम के अंदर ही अपॉइंट किए जाएंगे। डीन जो होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो ज़रूरी होता है अंडर सेक्शन 154 या तो एनी अदर नंबर जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है अंडर सेक्शन 153। डिक्लेरेशंस लेना पड़ता है। ही इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 152(4)। क्या डिक्लेरेशन लेना पड़ता है कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है? ये किसके पास से लेते हैं? डायरेक्टर के पास से लेते हैं। किस सेक्शन के अंदर? 152(4) के अंदर। कौन से फॉर्म में होता है? DIR 2 के फॉर्म में हम इसका कंसेंट लेते हैं डायरेक्टर के पास से। और फिर कंपनी क्या करती है, जो कंसेंट डायरेक्टर का लिया वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट। फ्रॉम कौन सा फॉर्म के अंदर ये फाइल करती है? DIR 12 के अंदर फाइल करती है प्रिस्क्राइब फीस पे करके। पर्सन्स जिसको अपॉइंट किया जाता है इज़ अ नेशनल ऑफ द कंट्री विच शेयर्स द लैंड बॉर्डर विद द इंडिया। अगर कोई पर्सन जो शेयर कर रहा है लैंड बॉर्डर, मतलब कि यहाँ भी है इंडिया में भी, और दूसरे कंट्रीज़ जो है हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ वहाँ पर भी है, मतलब दो जगह उसकी सिटीजनशिप है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? तो उस केस के अंदर उसका कंसेंट के साथ क्या लिया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सिक्योरिटी क्लियरेंस लिया जाएगा उसके पास से। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेगी इन केस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी कि ही फुलफिल्स द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द एक्ट फॉर सच अपॉइंटमेंट, कि उसने फुलफिल करी है ये जो भी स्पेसिफाइड कंडीशन एक्ट के अंदर दी गई है, कौन सा एक्ट है 152(5) के हिसाब से, वो सारी उसने फुलफिल करी है, ऐसा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट उसको देना पड़ेगा। एग्जम्पशंस, गवर्नमेंट कंपनी वेयर अपॉइंटमेंट बाय द CG और द स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंदर एग्जम्पशन मतलब ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो देनी पड़ती है नोटिस के साथ, उसके अंदर का एग्जम्पशन किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है या तो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। अगर ये लोग गवर्नमेंट कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तब। नोट, लेकिन इसके अंदर भी क्या नोट दी गई है कि डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 137 मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग, या तो अंडर सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न की फाइलिंग के अंदर, तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी, मतलब सेक्शन 8 कंपनी जो है उसको भी एग्जम्पशन मिला है, उसमें भी सेम ही चीज़ है कि डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो अंडर सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार के पास जो फाइल करते हैं।